आज रविवार का दिन है, आपकी छुट्टी होगी और परिवार के साथ समय बिताने के लिए आप देश दुनिया की खबरें देखने के लिए टीवी के सामने ही बैठे होंगे। आज आपके लिए जो पहली रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट में इजराइल पर एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले का अलर्ट है। आपको बता दें, कल 7 अक्टूबर है। यही वो दिन है जब 1 वर्ष पहले हमास ने इजराइल पर बीते कुछ दशकों में सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया था। 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, कई लोगों को बंधक बनाया गया था, जिनमें से अभी भी कुछ लोगों की रिहाई नहीं हो पाई है। इन 364 दिनों में जंगी हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ चुके हैं। इजरायल एक साथ गाजा, लेबनान, ईरान और यमन समेत कई फ्रंट पर युद्ध कर रहा है। अब ईरान की तरफ से कल फिर बड़े हमले का खतरा है और अगर ऐसा हुआ तो ये रात अपने साथ महायुद्ध लेकर आ सकती है। 7 अक्टूबर, इस तारीख को लेकर इजराइल से अमेरिका तक हाई अलर्ट है। अक्टूबर, इस दिन को लेकर अमेरिका ने इजराइल को पूरी तरह से सतर्क रहने की सूचना दी है। 7 अक्टूबर, इस तारीख से अब मिडिल ईस्ट की दुनिया डरने लगी है। क्योंकि आज मिडिल ईस्ट में जो रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल वाले शोले बरस रहे हैं, सबकी शुरुआत इसी 7 अक्टूबर की तारीख से हुई है। इस घटना का अध्याय खोलने से पहले आपको 7 अक्टूबर यानी सोमवार को लेकर जारी हमले के अलर्ट के बारे में बताते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर हमास की तरफ से किए गए बड़े हमले को 1 साल पूरा हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस दिन एक बार फिर इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 जैसा बड़ा हमला हो सकता है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये हमला हिजबुल्लाह और हूती मिलकर कर सकते हैं। हमले का ब्लूप्रिंट ईरान की तरफ से तैयार किया गया है और इसको लेकर यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। इन प्रॉक्सी लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई है। इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स इलाके पर हमले किए जा सकते हैं। हमले का खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मौजूदा समय में इजराइल हमास के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान वाले फ्रंट पर भी जंग लड़ रहा है। इन दिनों लेबनान के साथ भीषण युद्ध चल रहा है। बीती रात ही इजरायली सेना की तरफ से लेबनान के कई इलाकों में जबरदस्त अटैक किए गए हैं। ऐसे में लेबनान और ईरान दोनों इजराइल से बदला लेने की फिराक में बैठे हैं और 7 अक्टूबर के दिन इस प्रतिशोध को पूरा करने की तैयारी चल रही है। चार अक्टूबर को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जो संबोधन किया था, उसमें भी 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमास के हमले को सही ठहराया था। तो क्या ये खामनेई की तरफ से इजराइल पर एक और ऐसे ही हमले का इशारा था?
7 अक्टूबर को हमले के खतरे की गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI भी इसको लेकर काफी सतर्क है। FBI ने इजराइल को हमले वाला अलर्ट किया है। FBI के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़े हमले का खतरा है। ईरानी प्रॉक्सी हमला करने की तैयारी में है और यह हमला बीते साल 7 अक्टूबर को किए गए अटैक से बड़ा हो सकता है। इजराइल के बॉर्डर इलाकों में ड्रोन से स्ट्राइक की जा सकती है, इसलिए इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर नए हमले का मंसूबा बना रहे हैं, तो इजराइल ने भी इस हमले से निपटने के बंदोबस्त कर लिए हैं। इजरायली सेना ने हमलों से निपटने के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर के इलाकों में भी सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद से सारी इजरायली एजेंसियां एक्टिव हैं। हमले के खतरे के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। अगर इजराइल को दोबारा जख्म दिए गए तो इसका अंजाम काफी खतरनाक होगा। IDF के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है, इस हफ्ते हम युद्ध की वर्षगांठ 7 अक्टूबर को मनाएंगे। इस दिन की आशंका से हम बढ़ी हुई सेना के साथ तैयार हैं। वे घरेलू मोर्चे पर हमला करने की कोशिश करेंगे। 7 अक्टूबर को लेकर इतना डर क्यों है, इसके लिए एक बार आपको बताना जरूरी है कि बीते साल इस दिन इजराइल में क्या हुआ था। ये तस्वीरें दुनिया भूली नहीं होगी, जब आसमान और जमीन दोनों से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा हमला किया। अचानक इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए, बॉर्डर पर दीवार को तोड़कर घुसपैठ की गई और बेगुनाह इजरायलियों के खून की होली खेली गई। कई नागरिकों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में जो कुछ शुरू हुआ, उसकी तपिश दुनिया अब तक झेल रही है। इजरायली सेना ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक के इलाके तक इजरायली सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। हालांकि अब इजराइल का फोकस लेबनान की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरी तरह अंत करने के इरादे से हमले कर रहा है। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को स्ट्राइक में मार दिया गया। अब तैयारी हिजबुल्लाह के दूसरे बड़े चेहरों के खात्मे की है। लेबनान पर हमले से युद्ध में ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही ईरान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट मिसाइल से हमले किए गए थे, लेकिन अब ईरान प्रॉक्सी संगठनों के सहारे इजराइल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। खामनेई ने अपने संबोधन में मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की थी। तो सवाल है, क्या ये ईरान की तरफ से हमले से पहले संकेत देने की कोशिश थी? क्या अब अपनी साख बनाए रखने के लिए ईरान का हमला करना जरूरी है, या फिर ईरान को लगता है कि नए हमले के बाद ही इजराइल को रोक पाना संभव है? इन सब सवालों के जवाब आज की रात में छिपे हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला है इसकी दहशत दुनिया को डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।